हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 35 की शुरुआत यहाँ से होती है। अब जब जियानबिंग घर आती है तो ये देखकर हैरान हो रही होती है कि ये दोनों बड़े आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं। फिर जियानबिंग आकर देखती है तो अपने डैड से कहने लगती है कि आप ये क्यों खा रहे हैं, आपकी सर्जरी होने वाली है तो आपको इतना ग्रीसी खाना नहीं खाना चाहिए। शेंगेन कहता है कि मैंने भी उनको इसलिए बना कर दिया क्योंकि उनका दिल चाह रहा था। तो डैड कहते हैं कि उसको कुछ मत कहो, मैंने इससे कहा था बनाने के लिए। अगले दिन जियानबिंग के ऑफिस जाने के बाद शेंगेन फिर इसके डैड का ख्याल रखने के लिए आ जाता है और सुबह आते ही इनको गिफ्ट में एक वॉच देता है जो ये भी बताती होती है कि आपका हार्ट रेट इस टाइम पे क्या है। और फिर शेंगेन सारा दिन जियानबिंग के डैड के साथ वो काम करता है जो इनको करना वाकई में ही पसंद होते हैं। ऐसा करके जियानबिंग के डैड को भी मजा आ रहा होता है और शेंगेन इनकी हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। फिर जब शेंगेन खाना बनाने में बिजी होता है तो जियानबिंग के डैड चुपके से घर से निकल जाते हैं। शेंगेन इनका पीछा करता है तो जियानबिंग के डैड कब्रिस्तान आए होते हैं। ये जियानबिंग की मॉम के लिए फूल लाते हैं और शेंगेन जल्दी से अपने बैग से कैमरा निकाल कर जियानबिंग के डैड की फोटोज खींच लेता है और जियानबिंग के डैड ये कह रहे होते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। आज जब जियानबिंग घर पर आती है तो इसके डैड पहले ही सो चुके होते हैं। ये देखकर जियानबिंग को अच्छा लगता है कि शेंगेन ने इसके डैड को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। फिर ये दोनों बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। जियानबिंग शेंगेन से कहती है कि क्या तुम मेरे डैड के बारे में जानना चाहते हो? तो शेंगेन कहता है कि हाँ। जियानबिंग कहती है कि जब मैं 12 साल की थी तो एक दिन स्कूल में मेरे स्टमक में बहुत दर्द हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गई। लेकिन घर पर मेरे डैड किसी और औरत के साथ थे। मैं उन्हें देखकर इस तरह से बहुत शॉक्ड हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। इसीलिए मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए चली गई और मैंने अपनी मॉम को वो सब कुछ बता दिया जो मैंने देखा था। और उस दिन के बाद मैंने अपनी मॉम को कभी भी खुश नहीं देखा और तभी से मैं अपने डैड से बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि अगर मेरे डैड मेरी मॉम को चीट नहीं कर रहे होते तो मेरी मॉम इतनी जल्दी हमें छोड़कर ना चली जाती। लेकिन जब मैंने खुद मैरिज लाइफ एक्सपीरियंस की तो मुझे एक बात रियलाइज हुई कि ऐसे बहुत सारे राज होते हैं जिन्हें हम बता नहीं सकते। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मेरी मॉम को शायद पहले से ये बात पता थी और शायद वो इसलिए डैड के साथ खुश रहने का नाटक कर रही थी कि वो जियान चंग को एक हैप्पी फैमिली दे सके। इसीलिए बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है कि मेरी मॉम मेरी वजह से हमें जल्दी छोड़कर चली गई हैं। जियानबिंग कहती कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं भी तुम्हें क्या बता रही हूँ, लेकिन मैंने ये बात कभी शो को भी नहीं बताई थी। मुझे लगता है कि मेरी मॉम भी यही चाहती थी कि अपने डैड से मैं नफरत ना करूँ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मुझे इस वजह से अपने आप से नफरत होनी शुरू हो गई। ये बातें कहते हुए जियानबिंग इमोशनल हो जाती है। शेंगेन कहता है कि तुम्हें अपने आप को कसूरवार ठहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल ठीक था और तुम अभी भी जो कर रही हो बिल्कुल सही है। जियानबिंग कहती है कि तुम वो वाहिद इंसान हो जो इस तरह सोच सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए, क्योंकि तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने की वजह से मेरी जिंदगी में वाकई में ही एक सूरज की तरह रोशनी आ गई है। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि जिस तरह तुम मेरी जिंदगी को रोशन कर रहे हो मैं नहीं कर सकती हूँ। शेंगेन कहता है कि जब भी कोई इंसान सूरज की तरफ बढ़ता है तो उसके पीछे उसका साया भी बनता है, लेकिन वो साया उसी इंसान का हिस्सा होता है। शेंगेन उठकर जियानबिंग के पास आता है और उसको हक करते हुए कहता है कि मेरा नाम शेंगेन है, जिसका मतलब ही रोशन कर देना है, इसीलिए मैं तुम्हारे शैडो को चमकदार बना दूंगा ताकि तुम हमेशा वैसी ही रहो जैसी तुम रहना चाहती हो और मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। जियानबिंग कहती है कि मैं सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ने के लिए और मेहनत करूंगी। आज जियानबिंग के डैड की बाईपास सर्जरी होती है। जब ये बाहर बैठकर वेट कर रही होती है तो शेंगेन इसको एक वीडियो भेजता है और कहता है कि तुमने जो मुझे कैमरा दिया था मैं उसे हर जगह अपने साथ लेकर घूमता हूँ। इस कैमरा से ऐसे ही रैंडम शॉट्स लेता रहता था। फिर एक दिन घर आकर मैंने इन सभी क्लिप्स को एडिट किया और तुम अब इन क्लिप्स को देख रही हो। तुम चूँकि रोजाना मेरे साथ नहीं होती तो मैं इस कैमरे को तुम्हारी जगह कंसीडर करता हूँ। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी खुशी, उदासी और गुस्से का पार्ट बनना चाहता हूँ। जियानबिंग ये देखकर मुस्कुरा रही होती है और फिर वो क्लिप आ जाता है जिसमें जियानबिंग के डैड इसकी मॉम की कब्र पर रो रहे होते हैं। शेंगेन कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने डैड को माफ कर दो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये मोमेंट तुम्हारे साथ शेयर करना जरूरी है। हर किसी की अपनी कहानी होती है और तुम्हारे पेरेंट्स के रिलेशनशिप के खराब होने से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी अपनी भी कहानी है और हमारी भी। इस वीडियो ने तो जियानबिंग को बहुत इमोशनल कर दिया होता है और फिर ये जियान चंग को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे डैड का जो ऑपरेशन है इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल आना चाहिए। फिर जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो डॉक्टर जियानबिंग को आकर बताता है कि आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, आपके डैड बिल्कुल ठीक हैं। अब जब शेंगेन और ये दोनों अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो पेन सोंगचेन को काम के दौरान कैंडी देती है। पेन का ऐसा बिहेवियर शेंगेन
शेंगेन को बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होता है तो ये सोंगचन से कहता है कि क्या तुमने ये बात नोटिस नहीं की कि पेन जो भी काम करती है तो उसमें ये तुम्हारे बारे में ही सोचती है। सोंगचन हंसते हुए कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शेंगेन एक नजर इन दोनों को देखता है और फिर हंसने लगता है और इनसे कहता है कि मुझे फिल्मिंग साइट पर थोड़ा सा काम है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। अगर तुम दोनों को किसी भी काम में मेरी जरूरत पड़े तो मुझे एक कॉल कर देना। अब शेंगेन सेट पर जब जियानमिंग से मिलने के लिए जाता है तो जियानमिंग इसको यहाँ पर देख कर कहने लगती है कि क्या मेरे डैड तो ठीक है। तो शेंगेन कहता है कि तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक है। मैं तो वैसे ही तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए आ गया था और मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स भी लाया हूँ। जियानमिंग कहती है कि थैंक। यहाँ पर इन दोनों को शू भी देख रहा होता है तो शेंगेन इसको दूर से ही हाई कर देता है। जवाब में शू भी इसको हाई कह देता है। जियानमिंग कहती है कि क्लाइंट चाहते थे कि शू इस एड का प्रोड्यूसर बने, इसीलिए वो यहाँ पर है। शेंगेन कहता है कि मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं पूछा है, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। जियानमिंग कहती है कि मुझे काम करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो शेंगेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वेट कर लूंगा। जियानमिंग फिर वापस अपने काम पर चली जाती है। अब शेंगेन यहीं पर बैठ जाता है। यहाँ पर जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि शू और जियानमिंग पहले कपल थे लेकिन अब उनकी डाइवोर्स हो गई है। तो दूसरा आदमी कहने लगता है कि अगर इनकी डाइवोर्स हो गई है तो फिर ये दोनों अभी तक साथ में काम क्यों कर रहे हैं। ये बात शू भी सुन लेता है तो ये जल्दी से जियानमिंग को हेडफोन्स देने लगता है। जियानमिंग कहती है कि यहाँ पर कोई लाइंस नहीं, इसलिए मुझे ये नहीं पहनने। तो शू कहता है कि ये तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को गर्म रखने में मदद देंगे, लेकिन जियानमिंग ये नहीं पहनती है। ये क्लाइंट बता रहा होता है कि मैंने सुना है कि जियानमिंग अपने से छोटी उम्र के लड़के को डेट कर रही है। तो दूसरा आदमी कहता है कि ये तो उसके लिए अच्छा है। फिर ये कहने लगता है कि क्यों ना मैं उन दोनों को आज रात की पार्टी में इनवाइट कर लूं, फिर तुम अपनी आंखों से ये सच्चाई देख लेना। शेंगेन से तो ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। इनके पास जाता है और कहता है कि तुम दोनों कब से बात कर रहे हो, थक गए होगे, क्यों ना थोड़ा सा पानी पी लो। शेंगेन यहीं पर खड़ा होता है और ये दोनों जियानमिंग के फिगर के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। शेंगेन से तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता और ये इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को चुप कर जाना चाहिए। शेंगेन इनसे कहता है कि ये सेट है और यहाँ पर बातें करना अलाउ नहीं है। तो ये आदमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, आखिर में तुम हो कौन। ये आदमी शेंगेन को अपने पास बुला रहा होता है लेकिन शेंगेन तो अपनी जगह पर ही खड़े रहता है और ये आदमी शेंगेन के पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। शेंगेन कहते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अब ये सब देखकर जियानमिंग और शू भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये आदमी तो शेंगेन को मारने ही वाला होता है लेकिन जियानमिंग और शू आकर इनको लड़ने से रोक देते हैं। जियानमिंग शेंगेन से पूछते कि क्या तुम ठीक हो, तो शेंगेन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये आदमी जियानमिंग से कहता है कि ये लड़का मुझसे बदतमीजी कर रहा है और आप इसी से पूछे जा रही हैं कि क्या ये ठीक है। और फिर ये एक नजर इन दोनों पर डालता है और कहता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि शायद ये आपका बॉयफ्रेंड है। ये और गुस्सा करने लगता है लेकिन शू इसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि ये हमारी कंपनी से नहीं है और मैं इसकी जगह आपसे माफी मांगता हूँ। तो दूसरा आदमी कहने लगता है कि इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, अगर किसी को माफी मांगनी है तो ये लड़का मांगेगा। जियानमिंग कहती कि ये माफी क्यों मांगेगा। तो शेंगेन कहता है कि मैं तो हरगिज माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि तुम्हें दूसरों के बारे में बात करने की तमीज नहीं है। ये आदमी तो फिर से शेंगेन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन शू इसको रोक लेता है। शू इसको कह रहा होता है कि हमें कंपनी वापस चलना चाहिए और वहाँ जाकर हम बात करते हैं। लेकिन ये आदमी कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं है कि ये काम मैंने तुम लोगों को दिया है, तुम लोग सिर्फ मेरे वर्कर्स हो और अभी जो तुम लोगों ने शूटिंग किया उसको डिलीट कर दो क्योंकि मैं अपना प्रोजेक्ट अब तुम लोगों से नहीं करवाना चाहता हूँ, तुम लोगों को तो काम ही करना नहीं आता। ये आदमी खुद ही कहने लगता है कि मैं तुम दोनों की लव लाइफ के बारे में बात कर रहा था तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात थी। ये अपना जुमला खत्म ही करता है तो शू इसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है। बाकी वर्कर्स को भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही होती और ये लोग जल्दी से आकर इस आदमी को मारने लगते हैं और शेंगेन भी इनमें शामिल हो जाता है। फिर जब ये लड़ाई खत्म हो जाती है तो शेन जियानमिंग को कॉल करके बताती है कि मुझे भी ब्रांड की तरफ से कॉल आई थी और उन्होंने हमारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जियानमिंग अपनी शूट कंटिन्यू करती है क्योंकि वो अपना ये काम खत्म करना चाहती होती है। शू अब शेंगेन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो शेंगेन कहता है कि हाँ और ये इसको पानी की बोतल देता है जिस पर शू भी इसको थैंक यू कह देता है। अब शू पानी पीने लगा होता है तो इसकी बाजू में इतना दर्द हो रहा होता है कि इससे अपनी बाजू ऊपर नहीं हो रही होती। तो शेंगेन इसकी बाजू ऊपर करने में इसकी मदद कर देता है। शेंगेन कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम लड़ाई करने में इतने अच्छे होगे। तो शू भी कहता है कि मैंने अभी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की क्योंकि अगर मेरी बैग का मसला ना होता तो मैं उन्हें इससे भी ज्यादा मारता। शेंगेन कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर फिर भी बहुत ज्यादा चाइल्डिश था। शू फिर शेंगेन के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि जो भी हो लेकिन अभी हमें इस लड़ाई में मजा तो आया ना। तो शेंगेन कहता है कि जियानमिंग का क्या, वो तो नाराज हो गई है ना। तो शू कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, हम उससे बाद में बात कर लेंगे। फिर जब रात में जियानमिंग घर पर पहुंचती है तो शेंगेन यहाँ पर पहले से ही इसका खड़े होकर वेट कर रहा होता है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।